इंडिया में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या और हम लेकर के आए हैं अपना विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया है आपके भाग्य से जुड़े सभी पहलुओं को। अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम पंचांग और राशिफल के अलावा हर बार धर्मशास्त्र पर भी करते हैं एक विशेष चर्चा। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद रहते हैं विद्यावारिधि आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं और आप तक सही जानकारियां भी पहुंचाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्रत त्योहार पर विशेष किस किस चीज की जरूरत होती है। तो इन सब चीजों को अपने इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया है। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस एक और नए एपिसोड में। दर्शकों तक एक बार फिर से खास जानकारी पहुंचाएंगे हम, मगर सबसे पहले शुरुआत पंचांग से। आज क्या विशेष पर्व या त्योहार है, क्या शुभ मुहूर्त है, इन सब बातों को जानेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी आज का पंचांग किस प्रकार रहेगा? मंगलवार तदनुसार नल नामक विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 अयन उत्तरायण ऋतु ग्रीष्म ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि अपराह्न 5:21 तक। उसके बाद प्रतिपदा तिथि है। सूर्योदय प्रातः 5:12 पर तथा सूर्यास्त सायं 7:01 पर। शुभ समय है ब्रह्म मुहूर्त 3:51 प्रातः से 4:31 तक। अभिजीत मुहूर्त है मध्याह्न में 11:39 से 12:34 तक। गोधूली मुहूर्त है सायंकाल 6:47 से 7:11 तक। अमृत काल है पूर्वाह्न में अपराह्न में 12:07 से 1:33 तक। अशुभ समय के रूप में राहु काल है आज अपराह्न में 15:34 अर्थात 3:34 से 5:28 तक। व्रत पर्व के रूप में बट पूर्णिमा है, कबीरदास की जयंती है, ज्येष्ठ पूर्णिमा है और वैवस्वत मनु की मनवादी तिथि है। तो दर्शकों ये था मंगलवार का पंचांग और अब आगे बढ़ते हैं आचार्य जी से जानते हैं। आचार्य जी व्रत त्योहार में क्या आज विशेष है, क्या आज खास है? स्कंद और भविष्य पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन यह व्रत भक्ति पूर्वक किया जाता है। यह मूलतः पर्व दो भागों में विभक्त है। उत्तर भारत में अमावस्या में होता है और दक्षिण भारत के लोग पूर्णिमा को करते हैं। दक्षिण भारत के लोग इसको पूर्णिमा के करने के कारण इसको वट पूर्णिमा कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार यह व्रत 3 दिन में संपादित किया जाता है। 3 दिन अगर व्यक्ति निर्जल न रह सके तो जितेंद्रिय होकर के त्रयोदशी को मात्र एक समय भोजन करे, चतुर्दशी को बिना मांगे जो मिल जाए उसको ग्रहण करे और पूर्णिमा को उपवास करे। और 4 अंगुल की चमेली जाति के काष्ठ का होना चाहिए। इसके अनंतर इस दिन इसके दातुन करने से अनेक विघ्नों का विनाश होता है। अनंतर मुख शुद्धि के अनंतर नदी, कूप अथवा सरोवर के जल में स्नान करें। विशेषतः पूर्णिमा को सरसों के चूर्ण, मिट्टी और जल से स्नान करें। उस स्नान के अंतर केवला तिल और आंवला इन दोनों के चूर्णों से केशों को स्वच्छ करें। स्नान शौच के बाद विशेष मात्रा में जल लेकर के भक्तिपूर्वक वट के वृक्ष का सिंचन करें, उसका पूजन करें, सूत्र से वेष्टित करें, सूत्र से उसको चारों तरफ आवृत करें, सूत्र की परिक्रमा करें। चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से वैवस्वत यमाय नमः यह कहते हुए उनकी प्रदक्षिणा करें। इस प्रकार इस व्रत में वट की पूजा करें। इस व्रत में विशेषता यह है कि वृद्ध कोई यदि है, क्षय रोगी है, ऋतुमती होने से अशुद्ध अवस्था में है तो ब्राह्मण के द्वारा करवा लें। इस प्रकार इस व्रत को त्रयोदशी से आरंभ करके पूर्णिमा पर्यंत करना चाहिए। स्कंद भविष्य पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के द्वादशी के प्रदोष काल में 3 रात तक इस व्रत के उद्देश्य से दृढ़ होकर के ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन इस व्रत को भक्तिपूर्वक पूर्ण किया जाता है। इस व्रत के करने से विधवा हो, सौभाग्यवती हो, पुत्रहीना हो, पुत्रवान हो अथवा
पति की आयु की वृद्धि के लिए, अपने व्यक्ति की समस्त कामनाओं के लिए इस व्रत का अनुष्ठान, पवित्र व्रत का अनुष्ठान करे। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रतिव्रता स्नान करके पवित्र होकर के यदि इस व्रत का अनुष्ठान करती है तो पुत्रा को पुत्र की प्राप्ति होती है, सौभाग्यहीना को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुल में सुख संपत्ति की उपलब्धि होती है। गुरुजी, हमने पूर्णिमा व्रत जो व्रत रखा जाता है इसके बारे में जाना, लेकिन उत्तर भारत में अमावस्या व्रत का जो चलन है जो भी, तो क्या ये व्रत अमावस्या और पूर्णिमा दोनों में अलग अलग जगह महत्व रखता है? पुराणों में 2 भागों में इसका वर्णन है कल्पभेद से। कहीं यह ऐसा मंतव्य है कि यह सावित्री सत्यवान की जो घटना हुई है जिसमें जो व्रत करती थी वो पूर्णिमा को है, तो दाक्षिणात्य में चंद्रमा के पूर्ण होने पर संपादन किया जाता है। उत्तर भारत में यह चंद्र और सूर्य एक साथ रहते हैं। जब अमावस्या की तिथि होती है, जब सूर्य की अमा नामक किरण में चंद्रमा वास करता है तब अमावस्या होती है। ऐसी अमा नामक किरण में चंद्रमा के वास करते समय जो व्रत होता है वह व्रत वट सावित्री की अमावस्या कही जाती है। यहाँ वट अमावस्या कही जाती है। दक्षिण में वट पूर्णिमा के रूप में इस व्रत का संपादन होता है। और इसी के साथ दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम 12 राशियों के जातकों के राशिफल के बारे में बात करेंगे। क्या हो मसला जुर्म का, खेल जगत के शॉट्स हो, क्या हो सिल्वर स्क्रीन की गॉसिप, कराएंगे रूबरू सबके साथ। जल्द आ रहा है एपेक्स न्यूज सिर्फ सच के साथ। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। मम्मा ब्रेकफास्ट ले आओ जल्दी से, लेट हो रहा है। कैसा बना है? बहुत टेस्टी। आज रात 9 बजे के बाद? ठीक है, डन। ओके। मतलब? इतने सालों तक मैं दूसरों के लिए जिया हूँ। नींद में ही उसका काम तमाम हो जाएगा। कितने ऑफिसर आए और गए और केस वही के वही। अंत में बचे कौन? मैं और तुम सुन रहे हो ना? हम जहाँ जा रहे हैं उधर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है।
प्लीज सर, हमारा एक ही बेटा है, कुछ कीजिए प्लीज। हमें उस लोकेशन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? सर हार्डली हाफ आवर। लेट्स गो। सर प्लीज यहाँ से चलते हैं, 4:10 हो चुका है सर, और अगर जंगल के अंदर जाएंगे तो कोई भी नहीं बचेगा सर। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक, और मैंने काफी न्यू ब्यूटी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करे हैं। प्लीज मुझे उसे यूज करने देना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। हमने ब्रेक पर जाने से पहले आचार्य जी से धर्मशास्त्र पर चर्चा की, वट व्रत के बारे में जाना, और अब वो चला है राशिफल का। तो सबसे पहले मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का आज का दिन कैसा रहने वाला है, ये जान लेते हैं आचार्य जी से। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जो जातक परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा के लिए श्रम कर रहे हैं, उन्हें आज शुभ संकेत मिलेगा। उनके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो सकता है जो उन्हें उचित मार्गदर्शन देगा। वृषभ राशि, छात्रों को आज के दिन मिले जुले परिणाम मिलेंगे तथा उनका मन पढ़ाई में कम लगेगा। आज आप अपने लिए कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो आगे चलकर आपके काम आ सकते हैं। ऐसे में आपको भ्रमित करने के लिए बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य से विचलित न होइए, अपने मन को केंद्रित रखें, स्वयं के में सुधार का कार्य करें। मिथुन राशि, व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है। अधूरे पड़े कार्य पूरे होंगे और अन्य क्षेत्रों से भी लाभ मिलेगा। आज अपने व्यापार के लिए नई योजनाओं को बनाएंगे व इस संबंध में आपकी कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात भी हो सकती है। कर्क राशि, स्कूली छात्रों को आज के दिन अपने अध्यापकों की ओर से उचित परामर्श और मार्गदर्शन मिलेगा। जो कोचिंग पढ़ रहे हैं उन छात्रों को भी कुछ लाभ मिलने की संभावना है। तो आपको जाना शुरुआत की 4 राशियों के राशिफल के बारे में, और अब बात कर लेते हैं कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। गुरुजी, अगली 4 राशियों का राशिफल। सिंह राशि, विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को कुछ लोगों के प्रति आकर्षण होगा, लेकिन वह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। आज के दिन आपको उचित और योग्य साथी ढूंढने की ओर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा। कन्या राशि, मानसिक रूप से आप थोड़े निराश हो सकते हैं। वह किसी बात को लेकर मन में शंकालु बने रहेंगे। ऐसे में शंका को पालने की अपेक्षा उसका समाधान के अनुसंधान करें तो ज़्यादा उत्तम होगा। तुला राशि, आज के दिन आपका स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है, जिसके कारण आपको कुटुंब के सदस्यों में खिन्नता होगी, लड़ाई झगड़े का छोटे मोटे अवसर आएंगे। आपके परिवार में किसी एक सदस्य से तीखी नोक झोंक के अवसर है। वृश्चिक राशि, जो सरकार में कार्यरत हैं, सरकारी कार्य करते हैं, उन्हें अपने काम में दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उच्च अधिकारियों से भी उन्हें चुनौती मिलेगी। ऐसे समय में अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें, कोई विकल्प निर्णय लेने से बचें। बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी भी गलत काम से बच करके चलें। और इसी के साथ अब यह वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन जातियों के जातकों के राशिफल के बारे में। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, खिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। Hello sir, your card has been blocked.
व्हाट द हेल, ये किसने मेरे अकाउंट से निकाल लिए पैसे? एक रात का क्या रेट लेती हो? वो सुसाइड नहीं कर सकती, ये मर्डर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं आचार्य जी से कि जो अंतिम 4 राशियां हैं यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन जातियों का आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आचार्य जी, अब बात अंतिम 4 राशियों की, इनका राशिफल कैसा रहेगा आज का? धनु राशि, प्रेम जीवन आज के दिन संतुलित रहेगा। कुछ अवसरों पर आप अपने सहयोगी से निराश हो सकते हैं, लेकिन यह निराशा स्थायी नहीं रहेगी। आपका सहयोगी आपके साथ कुछ विशिष्ट कामना रखेगा, लेकिन उस आपका ध्यान अन्य चीज़ों में न होने के कारण थोड़ी सी खिन्नता उत्पन्न हो सकती है। मकर राशि, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे लोगों और छात्रों का मन पढ़ाई में उद्विग्न चित्त रहेगा, अशांत रहेगा। वे अपना समय वास्तविक कार्यों से हट करके इधर उधर के कार्यों में लगाएंगे, जिससे आगे चलकर उससे उनकी परीक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अपनी पढ़ाई पर, अपने अध्ययन पर और अन्य कार्यों के बीच में संतुलन साधें। जो आवश्यक कार्य के साथ अध्ययन का पर विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि, निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने कार्यों में संतुष्ट रहेंगे। उन्हें अपने उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। किसी से भी बात करते समय विशेष सावधानी पूर्वक बुद्धि को नियंत्रण करके बात करें। किसी ऐसे शब्द का प्रयोग न करें जिससे अपने सहयोगी सहवर्तियों को कष्ट का अनुभव हो। मीन राशि, आपका अपने सहयोगी के प्रति निराशा का भाव रहेगा, जिससे आपके संबंध में उथल पुथल बनी रहेगी। आप अपने जीवन साथी के प्रति उदासी का भाव रखेंगे। उनकी कोई बात आपको आकर्षित नहीं करेगी। ऐसे में आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, उन्हें समझने का प्रयत्न करें। गुरुजी, हमने तुला राशि में देखा कि मन बहुत खिन्न रहेगा। उससे पहले जो राशि थी उसमें हमने ये सुना कि लोगों के साथ मनमुटाव बहुत रहेगा। क्या ऐसा कोई छोटा सा उपाय है जिससे मन को एकांत रखा जाए, जिससे हम शांति बनाए रखें और दूसरों की किसी बुरी बात का भी बुरा ना माने? क्रोध के अवसर पर मानसिक उपाय के रूप में थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, एकाग्रता करनी चाहिए और ग्रह के रूप में पूर्णिमा के चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए। पूर्णिमा के चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा यदि व्यक्ति को बारंबार क्रोध आ रहा है तो वह रजत पात्र में या फूल के पात्र में रखे हुए जल से, रात्रि पर्यंत रखे हुए जल से अपने प्रातःकाल अपने मुख का प्रक्षालन करे तो वह क्रोध की मात्रा शनय शनय शिथिल होने लगती है। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद इस स्पेशल टिप के लिए। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल हमारा ये समय यही समाप्त होता है, लेकिन कल आपसे फिर से होगी मुलाकात 12 राशियों के राशिफल और साथ ही उस दिन क्या विशेष है इसके लिए। और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है हमारा ये विशेष कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कल फिर आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम में इसी वक्त। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एपिक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ।